नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ नरेंद्र कुमार शुक्ला। खबर रीवा से है। 15 फरवरी को केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री हवाई पट्टी के विस्तार के लिए निर्मित हो रहे हवाई अड्डे का जहां भूमि पूजन करेंगे, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया रोहतक में बन रहे माधवराव सिंधिया वृद्धाश्रम की नींव भी रखेंगे। उक्त कार्यक्रम के संबंध में सिंधिया समर्थक और सिंधिया सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि भूमि पूजन कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे और बनने जा रहे वृद्धाश्रम की नींव रखेंगे। आइए आपको सुनाते हैं पूरे कार्यक्रम को लेकर श्री श्रीवास्तव ने क्या जानकारी दी है। बड़ी अच्छी बात है कि ये वाइड चल रही थी कार्यक्रम और ऐसा मतलब पवित्र कार्यक्रम ये हो रहा। उसमें एक ऐसे व्यक्ति दो हमारे बीच में आए हैं। एक हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय अजय सिंह जी, जो कि उनका मैं स्वागत करता हूं, माधवराव सिंधिया से। और हमारे एक ऐसे जितनी बात आपसे वही मैंने की है एयरपोर्ट को लेके, तो उसका जिसका आपने को मैंने कहा कि आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जिस तरीके से महाराज के पास में दबाव बना के उनसे निवेदन करके और इतना बड़ा काम रीवा के लिए दिया कि जिस तरीके से इसकी कैपेसिटी बढ़ी लोगों की, आपसे मैंने बताया यहाँ के लोगों के पैसे की क्षमता बढ़ी और यहाँ पर व्यापार के दृष्टिकोण से और सारे दृष्टिकोण से जो है इतना बड़ा एरोड्रम का निर्माण हुआ। और इसमें जो सहयोग राजेंद्र शुक्ला जी ने, जिसे युद्ध स्तर पे मैंने दिल्ली भोपाल एक करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने एकजुटता के साथ जिस तरीके से इस एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए महाराज आ रहे हैं। और उनका ये पुराना कमिटमेंट था रौसर आने का। पिछली बार भी आए थे तो बोले मुकेश मुझे चलना है, तो यहाँ वो आ रहे हैं। वृद्धाश्रम उनके नाम से यहाँ बन रहा है, उसका भूमि पूजन होगा। और हमारे इस कार्यक्रम में और भी मंत्रीगण आ रहे हैं और बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें एक सभा भी होगी, इसमें कि इस कार्यक्रम की जो हमारे जितने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, रीवा विधायक, इनका पूरा सहयोग हमें मिला है और हम इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। और रीवा के तमाम हम खिलाड़ियों से और हमारे जितने भी पुराने साथी हैं और रीवा की और जो रौसर, पिपरा, बेला, तमरा, रीवा शहर के जो हमारे लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ भी पहुँचे और एयरोड्रम भी आए। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत सरकार केंद्रीय मंत्री, ये उनका कार्यक्रम ये हमारा बहुत पुराना एक संस्था है। जब से हम कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के साथ मैंने राजनीति चालू की थी, तब से उसके उनके स्वर्गवास के बाद, डेथ के बाद एक समिति बनाई गई जिसने कई सामाजिक कार्य किए। रीवा शहर के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। क्रिकेट में हमने इंटरनेशनल रणजी ट्रॉफी जो खिलाड़ी हमारे हुए वो हमारे माधवराव सिंधिया क्रिकेट क्लब से ही निकले, बहुत सारे खिलाड़ी। तो क्रिकेट में काम हुआ और बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक आपदा तमाम ऐसी रही जिसमें संस्था अग्रणी रही और पूरे संभाग में। तो इस संस्था में एक निर्णय लिया गया करीब 4-5 वर्ष पूर्व कि हम लोग मैं अपनी स्वयं की जो ज़मीन है उसको मैं डोनेट करके और उसमें एक कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के नाम से वृद्धाश्रम बना रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से एक आधुनिक वृद्धाश्रम है और उसमें सारी सुविधाएं हैं। उसमें एक हमारी माताजी राजदुलारी श्रीवास्तव के नाम से एक अस्पताल भी है। और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से पहले से ही महाराज से मैंने निवेदन किया था कि आपको रीवा आना है और कई वर्ष पूर्व। और जब पिछली बार मेरी माताजी का निधन हुआ था तो रौसर में वो श्रद्धांजलि देने आए थे, इसी जगह पे वो आए थे। और उसके बाद ही कार्यक्रम निरंतर इसको होना था, लेकिन कोरोना और अन्य कारणों की वजह से ये कार्यक्रम इसमें बढ़ता चला गया। और इस बार जब करीब 2 महीने पहले, 3 महीने पहले से हम लोगों का ये प्रयास रहा कि रीवा में जो विकास हो रहा तो उसमें हम लोग एक एयरपोर्ट के मांग हम लोगों ने उनसे की थी। और आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जो विधायक रीवा हैं, उन्होंने उसमें काफ़ी प्रयास भी किया और हम लोग भी उसमें महाराज से उन्होंने मांग की थी कि यहाँ एक अच्छा एयरोड्रम बने, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, हमारी इतनी फैक्ट्री हैं रीवा संभाग के अंदर, सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं और हमारे इतने IAS अफसर हैं और हमारी जो कैपेसिटी है, यानी कि हमारे जो शहर जिस तरीके से महानगर का रूप ले रहा है, तो जो हमारी कैपेसिटी है उन लोगों के पास इतनी है कि वो हवाई जहाज़ में यात्रा कर सकते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे तमाम हम स्पोर्ट्स में भी हम बहुत आगे हैं। तो इन तमाम सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया से निवेदन किया था कि रीवा को एक बड़ा हवाई अड्डा आप स्वीकृत करें और उन्होंने इसको स्वीकृत किया।